हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रोटीन के 4 संरचनात्मक मॉडल में से टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में। प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो तृतीयक संरचना या फिर टर्सरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। तो सबसे फर्स्ट तृतीय संरचना जो होती है यह पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के झुकने या मोड़ने के तरीके को संदर्भित करता है। यानी कि जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है वो और ज्यादा झुक जाएगी और ज्यादा मुड़ जाएगी, यानी कि इसके अंदर और भी ज्यादा बेंडिंग एंड फोल्डिंग प्रेजेंट होंगी। जो एक कॉम्पैक्ट अच्छी तरह से मुड़ा हुआ बेंडिंग एंड फोल्डिंग होता है और त्रिआयामी गोलाकार संरचना होती है, यानी कि थ्री डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, तो तृतीयक संरचना के अंदर यहाँ पे बेंडिंग एंड फोल्डिंग तो होती ही होती है, साथ में यहाँ पे 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर भी बनता है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक 3 आयामी आकार लेती है। ठीक है, ये कैसा लेती है? एक 3 आयामी आकार लेती है, जिसको 3D आकार बोलते हैं। इसलिए या तो ये गोलाकार, या तो ये दीर्घवृत्ताभ, या अनियमित हो सकती है। ठीक है, स्फेरिकल, ग्लोबुलर एंड एलिपोजिडियल और इरेगुलर हो सकती है। यह 4 अलग अलग प्रकार की ताकतों यानी कि फोर्सेस द्वारा स्थिर किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर 4 अलग अलग टाइप के फोर्सेस होंगे। तो इन फोर्सेस की अगर हम बात करें, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होती है। ठीक है, तो ये आयनिक, हाइड्रोजन, डाइसल्फाइड एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस तृतीयक संरचना के अंदर देखने को मिलती है। आयनिक बॉन्ड क्या होगा? आयनिक बॉन्ड जो है आसन्न लूप यानी कि जो एडजेसेंट लूप होंगे, एडजेसेंट लूप यानी कि जो इसके पड़ोसी वाले लूप होंगे, जैसे कि एक लूप ये हो गया, दूसरा लूप ये हो गया, तो ये एडजेसेंट एक दूसरे के एडजेसेंट में लूप है। एडजेसेंट लूपों के दो विपरीत आवेशित आर समूह, ठीक है, जो विपरीत आवेशित आर समूह हो गए, जैसे कि ये अगर हम बात करें, यहाँ पे एक साइड पॉजिटिव चार्ज है, एक साइड नेगेटिव चार्ज है, तो आर समूह के, ये विपरीत आवेशित आर समूह के बीच आकर्षण के इलेक्ट्रोस्टैटिक बल है। ठीक है, ये कैसा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो कि एडजेसेंट लूप के, आसन्न लूप के विपरीत आवेशित आर समूह के बीच में बनती है। इसके बाद NH यानी कि इमाइड जो होता है और कार्बोनाइल सहवर्ती छोरों के अमीनो एसिड अवशेषों के सह समूह के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसके बीच में NC डबल बॉन्ड O के बीच में, और यहाँ पे जो NH होगा इसके बीच में। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के आसन्न छोरों के सिस्टीन अवशेषों के बीच डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं, जहां पे यहाँ पे सिस्टीन जो रेजिड्यू होंगे, सिस्टीन अमीनो एसिड होंगे, वहां पे डाइसल्फाइड बॉन्डिंग बन जाएगी। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो होगी, जिसमें अमीनो एसिड की गैर ध्रुव यानी कि नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक साइड चेन की, जैसे कि एल्काइल साइड चेन हो गई, को अंदर की ओर निर्देशित किया जाता है, जिसमें ध्रुवीय यानी कि पोलर और हाइड्रोफिलिक साइड चेन को बाहर की ओर उजागर किया जाता है। तो ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन यहाँ पे बनती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी? ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बनेगी। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के अंदर क्या होगा? यहाँ पे एक तो अमीनो एसिड्स के जो नॉन पोलर होंगे, नॉन पोलर एंड होंगे, या फिर जो गैर ध्रुवीय होंगे, और जो हाइड्रोफोबिक साइड चेन होगी। हाइड्रोफोबिक साइड चेन कैसी होगी? जो कि वाटर से दूर जाएगी, इसको क्या कर दिया जाता है? इसको अंदर की तरफ ले लिया जाता है, और बाहर की तरफ ध्रुवीय यानी कि पोलर और हाइड्रोफिलिक साइड चेन ली जाती है, जो कि वाटर से दूर नहीं जाएगी। तो इस वे में यहाँ पे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बनती है। तो आयनिक बॉन्ड जो है वो आसन्न लूपों के विपरीत आवेशित आर समूह के बीच में बनेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इमाइड और कार्बोनाइल के बीच में बनेगा। इसके अलावा डाइसल्फाइड बॉन्ड जहाँ पे सिस्टीन रेजिड्यू होंगे, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के अंदर जो ध्रुवीय या फिर नॉन पोलर होगा और हाइड्रोफोबिक साइड चेन होगी, उनको अंदर की तरफ भेज दिया जाएगा, क्योंकि वाटर को रिपेल करती है, और जो ध्रुवीय यानी कि पोलर और हाइड्रोफिलिक साइड चेन होगी उसको बाहर की तरफ भेज दिया जाता है। तो इससे में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बनती है।
तृतीयक संरचना सभी एंजाइम और प्रोटीन हार्मोन में पाई जाती है। ठीक है, जितने भी एंजाइम होते हैं या फिर प्रोटीन्स होते हैं उनके अंदर तृतीय संरचना देखने को मिलती है। प्रोटीन हार्मोन जो होते हैं, ठीक है, जो हार्मोन्स प्रोटीनियस होते हैं और जो एंजाइम्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, सबके अंदर तृतीय संरचना देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ग्लोबुलोजाइम हो गया एंड काइमोट्रिप्सिन हो गया, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज हो गया, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए हो गया, साइटोक्रोम सी हो गया, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज हो गया। ये सब एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे तृतीयक संरचना के। ये एक मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये एक हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसके बाद चतुर्धातुक स्ट्रक्चर के अंदर, क्वार्टरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक दूसरे पर दो या दो से अधिक समान और असमान पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बीच की सापेक्ष व्यवस्था को संदर्भित करता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो या दो से अधिक समान और असमान पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, दो या दो से अधिक समान और असमान पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। लाइक अभी तक हमने देखा था कि उनके अंदर सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन थी, तो यहाँ पे दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। व्यक्तिगत पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को प्रोटोमर्स या फिर मोनोमर्स कहा जाता है। ठीक है, इनको प्रोटोमर्स और मोनोमर्स कहा जाएगा। यानी कि जो जैसे कि हमने बोला है यहाँ पे दो या दो से अधिक होगी, तो यहाँ पे जैसे कि एक ये हो गई, एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये हो गई, एक हो गई, ये दो हो गई, तो ये जो चेन है इसको, इस अकेली चेन को प्रोटोमर्स या फिर मोनोमर बोला जाता है। प्रोटीन को ओलिगोमर या फिर मल्टी यूनिट प्रोटीन कहा जाता है। और जो ये क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं इन प्रोटीन्स को ओलिगोमर या फिर मल्टी यूनिट प्रोटीन बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। दो या चार प्रोटोमर्स से बनने वाले प्रोटीन को डाइमर और टेट्रामर कहा जाता है। डाइमर होगा जो दो से बनेगा, टेट्रामर होगा जो कि चार से बनेगा। इसके बाद ये जो प्रोटोमर्स थे, प्रोटोमर्स सजातीय भी हो सकते हैं, विषम जातीय भी हो सकते हैं। सजातीय जिसके अंदर होमोजीनियस क्वार्टनरी स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि एंजाइम फोस्फोराइलेज हो गया, और जो विषम चतुर्धातुक संरचनाएं हैं जैसे कि टीएमवी होगा, टोबैको मोजाइक वायरस हो गया। तो ये होता है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। इसके बाद जो चतुर्धातुक संरचना को स्थिर करने के लिए बॉन्ड कौन कौन से होंगे, फोर्स कौन कौन से होंगे, जैसे कि टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा था, वहां पे आयनिक बॉन्डिंग थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग थी एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन थी। इसके अंदर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होती है, और इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर नमक बंधन होते हैं जिनको साल्ट ब्रीजेस बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, साल्ट ब्रीजेस होंगे। तो ये सारे संरचनाएं या फिर फोर्सेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर जो है हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर एज क्वार्टनरी स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, तो ये एक टेट्रामेरिक प्रोटीन होता है जिसके अंदर चार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं और चार हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप से बना होता है। चार तो पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं होंगी और चार यहाँ पे हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं हैं, इनको अल्फा और बीटा का नाम दिया जाता है। तो दो अल्फा की चेन होती है एंड दो बीटा की चेन होती है, और इनको अल्फा 2 और बीटा 2 से दर्शाया जाता है। जैसे कि अगर इसकी हम बात करें, ये एक अल्फा की चेन हो गई, ये अल्फा 2 चेन हो गई, ये बीटा 1 चेन हो गई, बीटा 2 चेन हो गई, और इनके बीच में ये क्या हो गए, हीम ग्रुप्स हो गए। जो रेड कलर के हैं ये क्या है, हीम ग्रुप्स है। तो चार प्रोस्थेटिक हीम ग्रुप है और चार यहाँ पे क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन है। अल्फा चेन 141 अमीनो एसिड रेजिड्यू की बनी होती है, बीटा चेन 146 अमीनो एसिड्स की बनी होती है। ये और एक और स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये बीटा चेन 1 हो गई, बीटा चेन 2 हो गई, अल्फा चेन 1 हो गई, अल्फा चेन 2 हो गई, यहाँ पे हीम, और इसके बीच में ये आयरन ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये भी इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है हीम का। तो ये हो गए यहाँ पे क्वार्टनरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन्स के। तो चारों जो स्ट्रक्चर्स है प्रोटीन के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टनरी, हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो प्रोटीन्स होते हैं इनके प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, और उसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।